एक जमाने की बात है जब दुनिया थोड़ी सीधी और लोग थोड़े सच्चे हुआ करते थे। पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था नूरपुर। वहां की हवा में मिट्टी की खुशबू थी और रतों को तरों की रोशनी इतनी साफ होती थी कि लगता था जैसे अल्लाह ने खुद अपने हाथ से वो आसमान सजाया हो। इस कस्बे में कोई बड़ा बाजार नहीं था, कोई रोशान महल नहीं था, बस कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर थे, कुछ खुशियां थे और बहुत सी मुश्किलत थी। मगर इन सब के बाद भी लोगों के चेहरों पर एक सुकून था जो अमीर शहरों में धुंधे से भी नहीं मिलता। इसी नूरपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम सिकंदर था। सिकंदर कोई खास नहीं था, यानी दुनिया की नजर में। न उसके पास जमीन थी, न दुकान, न कोई बड़ा ओहदा। वो एक दर्जी था। सुबह उठता, बिस्मिल्लाह करता, अपनी पुरानी सिंगर मशीन के सामने बैठ जाता और कपड़े सीना शुरू कर देता। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। वो जब भी किसी के लिए कपड़ा सीता, दिल से सीता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर धागे में मेहनत और वाफा होती थी। सिकंदर की एक बीवी थी, जुबैदा। जुबैदा एक सीधी सादी औरत थी। खाना पकाना, घर संभालना, शौहर का ख्याल रखना, यही उसकी जिंदगी थी। मगर उसके दिल में एक दर्द था जो किसी को नजर नहीं आता था। उनके कोई औलाद नहीं थी। सालों से वो दोनों दुआ मांग रहे थे मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। सिकंदर कभी मायूस नहीं होता था। वो कहता था, जुबैदा, अल्लाह का वक्त होता है, हम सब्र करें, वो जरूर सुनता है। जुबैदा मान जाती थी, आंसू पोंछ लेती थी और मुस्कुरा देती थी। यही उनका घर था, यही उनकी दुनिया थी। एक दिन सिकंदर अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसके कपड़े फाते हुए थे, पांव में जूते नहीं थे और हाथ कांप रहे थे। उसने सिकंदर से कहा, बेटा, मुझे एक कमीज चाहिए, मेरे बेटे की शादी है कल, मगर मेरे पास पैसा नहीं। सिकंदर ने उसकी तरफ घूर के देखा, फिर मुस्कुराया। बाबा, आप अंदर आएं, चाय पिएं, मुझे बताइए क्या चाहिए। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, बेटा, तू पैसा लेगा या नहीं? सिकंदर ने कहा, बाबा, आपकी दुआ मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, बाकी अल्लाह संभाल लेता है। उसने रात भर जगकर उस बुजुर्ग के बेटे के लिए शाही लिबास सिए सुबह तैयार था। बुजुर्ग जब आया और उसने वो लिबास देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बेटा, तू दर्जी नहीं, तू फारिश्ता है। सिकंदर ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, अल्लाह तुझे वो दे जो तू मांग भी नहीं सकता। सिकंदर ने दिल में कहा, अमीन। कुछ हफ्ते बीत गए। एक रात सिकंदर उठ के पानी पीने गया तो उसने खिड़की के बाहर कुछ रोशनी देखी। वो बाहर आया। धीमी धीमी रोशनी थी, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। वो उस रोशनी की तरफ चला गया। थोड़ा डरा भी, मगर दिल में कुछ खींचा। कस्बे के बाहर एक पुराना दरिया था, रावी नहीं, कोई छोटा भूला हुआ दरिया। उसी दरिया के किनारे वो रोशनी थी। सिकंदर वहां पहुंचा तो उसने देखा एक अजीब सा मंजर। दरिया के पानी में एक बूढ़ा आदमी डूब रहा था और चीख रहा था। सिकंदर ने एक लम्हा भी नहीं सोचा, वो पानी में कूद गया। ठंड इतनी थी कि हड्डियां थिथर जाएं। उसने उस बूढ़े आदमी को पकड़ के किनारे तक खींचा। दोनों काफी देर तक हांफते रहे। फिर सिकंदर ने पूछा, बाबा, आप ठीक हैं? बूढ़ा मर्द ने आंखें खोलें। वो अजीब लगता था, ना बिल्कुल इंसान, ना बिल्कुल कुछ और। उसने कहा, बेटा, तू डर गया होगा। सिकंदर ने कहा, बाबा, हां, डरा था, मगर छोड़ना तो नहीं था। बूढ़ा मुस्कुराया, एक गहरा और नूरानी मुस्कुराहट, और फिर वो गुम हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे हवा में घुल गया। सिकंदर घर वापस आया, भीगा हुआ, थका हुआ, मगर दिल में एक सुकून था। जुबैदा ने उसे देखा तो परेशान हो गई। क्या हुआ तुझे? सिकंदर ने सारा माजरा सुनाया। जुबैदा ने कहा, दरिया में कूद गया तू? अकेला? सिकंदर ने कहा, वो इंसान डूब रहा था जुबैदा, मैं क्या करता, देखता रहता। जुबैदा ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामा और अंदर ले गई। अगले दिन की बात। सुबह सुबह सिकंदर दुकान पहुंचा तो बाहर एक संदूक रखा था, पुराना संदूक, ऊपर उसका नाम लिखा था, सिकंदर दर्जी, नूरपुर। उसने संदूक खोला। अंदर कपड़े थे, बहुत ही उम्दा कपड़े, रेशम के, जारी के, ऐसी सिलाई जैसे खुद सुल्तान ने सिलवाए हों। कुछ चिट्ठियां भी थी अंदर। सिकंदर ने पढ़ा। लिखा था, ये कपड़े शहर के बड़े तजीर को चाहिए, वो बहुत बीमार हैं और अपनी शादी की एनिवर्सरी के लिए खास लिबास चाहिए।
अगर तू ये सिल के भेजेगा तो इसकी कीमत चुकाई जाएगी। कोई दस्तखत नहीं थी। सिकंदर हैरान हुआ, मगर उसने सोचा, काम अच्छा है, मेहनत करूंगा। उसने वो रेशम के कपड़े उठाए, हाथ फिराया तो महसूस हुआ जैसे जिंदगी में पहली बार इतना बढ़िया कपड़ा छुआ हो। उसने अल्लाह का नाम लेके काम शुरू किया। 3 रात 3 दिन उसने सिर्फ काम किया। जुबैदा ने खाना लाके दिया, पास बैठी, कभी कुछ नहीं बोला। वो जानती थी जब सिकंदर काम में होता है तो वो एक और ही दुनिया में होता है। जब लिबास तैयार हुआ तो सिकंदर ने खुद देखा और आंखें भर आईं। उसने इतना खूबसूरत काम पहले कभी नहीं किया था, जैसे हाथ से नहीं दिल से सिला था। उसने संदूक बैंड की और एक लड़के के हाथ भिजवा दी ताजिर के घर। 2 दिन बाद वो लड़का वापस आया, हाथ में सोने के सिक्के थे, इतने के सिकंदर ने सोचा भी नहीं था। उसने कहा, ताजिर साहब कहते हैं ये सिर्फ कीमत नहीं, ये शुक्रिया भी है। सिकंदर के घर में पहली बार इतना पैसा आया। जुबैदा ने कहा, चलें कुछ घर ठीक करवाते हैं। सिकंदर ने कहा, हां, मगर पहले आधा हिस्सा बंद देते हैं। जुबैदा ने आदत के मुताबिक कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। उन्होंने कस्बे के गरीब घरानों में राशन बांध दिया। कुछ बच्चे थे जिनके जूते नहीं थे, उन्हें जूते दिलवाए। एक बेवा था जिसके घर की छत टूट रही थी, उसकी मरम्मत करवाई। और फिर जो बचा उसी से अपना घर थोड़ा ठीक किया। महीने बीतत गए। एक रात सिकंदर को नींद नहीं आई। वो छत पर बैठ गया, आसमान देखने लगा। तारों की रोशान में उसने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, मेरी एक ही तलब है, जुबैदा को खुश देख। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस उसका दिल भर दे। वो सो गया वहां ही। सुबह जुबैदा ने आके जगाया। उसकी आंखें सोजा आईं थे, मगर चेहरा कुछ अलग ही रोशनी में था। उसने सिकंदर का हाथ थामा और रोने लगी। सिकंदर ने पूछा, क्या हुआ? जुबैदा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अल्लाह ने सुन ली तेरी दुआ, हम माँ बाप बनने वाले हैं। सिकंदर को लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई लहराई और सारा वजूद हिल गया। उसने जुबैदा को थाम लिया। दोनों बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। आंसू थे, खुशी थी और एक ऐसी खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। वक्त गुजरा। जुबैदा के पेट में एक नूर पलता। कस्बे के लोग खुश हुए। सिकंदर की दुकान ज्यादा चलने लगी, जैसे खुशियों ने अपना रास्ता खुद बना लिया। मगर सिकंदर नहीं बदला। वो आज भी वही दर्जी था जो पहले था। गरीब के लिए आज भी काम करता, तव्वाकों के बगैर। अमीर के लिए भी, मगर झूठ के बगैर। एक दिन एक नया शख्स कस्बे में आया। वो शहर का एक बड़ा आदमी था, कपड़े के व्यापार में मशहूर। उसने सिकंदर की तरफ की रात दर्जी दुकान पर गया। बोला, मैं सुना है तुझारे बारे में, तेरी सिलाई बड़ी मशहूर है। मुझे दर्जी चाहिए अपने कारखाने के लिए। मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा। शहर में रहना, बड़ा घर, अच्छी जिंदगी, क्या कहेंगा? सिकंदर ने एक पल सोचा, फिर बोला, आपका शुक्रिया, मगर मैं नूरपुर नहीं छोड़ सकता। मेरा घर यहां है, मेरे लोग यहां हैं। तनख्वाह से जिंदगी नहीं बनती, रिश्तों से बनती है। वो ताजर एक पल खामोश रहा, फिर उठा और चले गया। मगर जाते जाते उसने सिकंदर को एक कार्ड दिया, जब कभी इरादा बदले आ जाना। वो कार्ड सिकंदर ने एक ड्रॉर में रख दिया, कभी खोला नहीं। महीने फिर गुजरे। एक सुबह जुबैदा ने एक बेटी को जन्म दिया। पूरी रात सिकंदर बाहर बैठ के दुआ मांगता रहा। जब अंदर से रोने की आवाज आई और दाई ने बाहर आके कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदा किया, देर तक सर नहीं उठाया। जुबैदा ने बेटी का नाम नूर रखा। सिकंदर को पसंद आया। बोला, सही नाम है, रोशनी। नूर बड़ी होने लगी। सिकंदर की दुकान अब पहले से ज्यादा आबाद थी। लोग दौड़ दौड़ से आते नूरपुर के मशहूर दर्जी से मिलने। मगर सिकंदर के अंदर कोई घरूर नहीं आया। घर आता तो पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, फिर जुबैदा से हाल पूछा, फिर नूर को उठाता और देर तक खिलाता। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी आया दुकान पर। सिकंदर ने पहचान लिया। वो ही बुदा था जो दरिया में डूब रहा था, मगर अब की बार उसके कपड़े साफ थे, चेहरा रोशनी में था। सिकंदर ने उठ के सलाम किया। बुदा मुस्कुराया, बेटा, तूने मुझे वो रात बचाया था। मैं तेरी मेहरबानी कभी नहीं भूल सकता। सिकंदर ने कहा, बाबा आपने ये क्या किया, कोई शुक्रिया नहीं चाहिए था। बुदा बोला, बेटा मैं कोई शुक्रिया देने नहीं आया, मैं तुझे कुछ देखने आया हूं। उसने एक कपड़े में लिपटी चीज निकाली।
खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। पीले पढ़ने लगे, मगर लिखावट साफ थी। खा बेटा, यह मेरी बुजुर्गों की निशानी है। इसमें लिखा है कि जिंदगी में असली दौलत क्या है। तू इससे रख, तेरी नूर के लिए है। सिकंदर ने किताब थामी। पूछा, बाबा आपका नाम? बुद्धे ने कहा, नाम क्या पूछता है, मैं वो हूं जो तुझे पहले से जानता है। फिर वो बाहर चला गया। सिकंदर बाहर आया, देखा तो कोई नहीं था। गली खाली थी। उसने किताब जुबैदा को दिखाई। जुबैदा ने देखी। उसने कहा, कुछ समझ नहीं आया मुझे, मगर ये कपड़ा बहुत पुराना लग रहा है और ये खट महक रहा है। किसी ने प्यार से संभाल के रखी है ये। सिकंदर ने किताब सीधी अलमारी में रख दी। बोला, एक दिन नूर पढ़ेगी। साल गुजरे। नूर बड़ी होती रही। वो बाप जैसे ही थी, सीधा, साफ दिल, आंखों में नूर। वो भी सिवाय काम करती, गारिब लोगों की मदद करती, झूठ से दूर रहती। कस्बे के लोग कहते, सिकंदर ने बेटी नहीं पाली, अपना दिल एक नया जिस्म दे दिया। एक दिन नूर ने वो किताब पढ़ी। उसने एक एक लफ्ज पढ़ा। किताब में लिखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वो है जो दिल में हो। ना सोना, ना चांदी, ना जमीन, ना ओहदा। सिर्फ सच, सिर्फ वाफा, सिर्फ मेहनत। ये तीन चीजें अगर किसी के पास हों तो दुनिया यूज नहीं हार सकती। नूर ने किताब बेंड की। आंखें भरी थी। उसने सिकंदर के पांव छुए। अब्बा, आपने ये किताब नहीं पढ़ी, आपने यह जिंदगी जी है। सिकंदर की आंखें भर आईं। उसने बेटी का सिर थाम्स लिया। कस्बे में आज भी लोग कहते हैं, सिकंदर दर्जी की दुकान वो जगह थी जहां झूठ कभी नहीं आया, जहां एक और इंसान के लिए हमेशा जगह थी, जहां इज्जत बेच के नहीं खाई गई। और वो नूर जो दरिया की रोशनी में पैदा हुई, आज भी नूरपुर की सबसे अच्छी इंसान कहलाती है। यही इस कहानी का सबक है। असल दौलत वो है जो दिल में होती है, तजोरे में नहीं। सच्चाई का सिला कोई नहीं काट सकता। और जो एक बार अल्लाह पर भरोसा कर ले, फिर जिंदगी की कोई भी रात उसे तोड़ने नहीं आती।